साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद जहां चाहो मिल लेना, तेरी गोलियां होंगी मेरा सीना होगा। चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के ये सड़क छाप और गुंडे मवालियों वाली भाषा किसी माफिया या गैंगस्टर की नहीं, बल्कि योगी सरकार में शामिल गाजियाबाद की लोनी विधानसभा के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इससे पहले समय समय पर अधिकारियों की तानाशाही, कमीशन खोरी, सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार, गौ हत्या और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन इस बार गाजियाबाद पुलिस ने विधायक जी के कार्यकर्ताओं के सामने ही उनकी इज्जत तार तार कर दी। दरअसल विधायक जी राम कथा के लिए कलश यात्रा निकाल रहे थे। बड़े बड़े वाहनों पर बड़े बड़े साउंड रखे थे, जिससे पर्याप्त ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। गाजियाबाद की पुलिस को तकलीफ हुई तो विधायक जी को रोकने पहुंची। इसी सीना झपटी में विधायक जी का कुर्ता फट गया। हालांकि विधायक जी के समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ंत भी कर ली, लेकिन कार्यकर्ता यहां कंफ्यूज दिखे। कुछ कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए तो कुछ कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखे और आपस में ही बोले कि पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद कहो, योगी मोदी के खिलाफ नारेबाजी ना करो। योगी मोदी हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो तय है, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जो आईजी रैंक के हैं, अजय कुमार मिश्र की खुद में शायद इतनी हैसियत नहीं थी कि बिना उच्च अधिकारियों के निर्देश के बीजेपी विधायक की यात्रा रोकने पहुंच जाएं, और रोकना भी सामान्य ढंग से नहीं बल्कि भारी मात्रा में पुलिस बल लेकर के इस तरीके से ट्रीट किया गया मानो नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के नहीं बल्कि विपक्ष के विधायक हों। कायदे से कानून तोड़ने वालों के साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए, लेकिन पुलिस करती नहीं है। तो सवाल ये उठता है, आखिर विधायक नंद किशोर गुर्जर के मामले में ही पुलिस कमिश्नर इतनी निष्पक्षता दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और सीधे सीधे गाजियाबाद पुलिस विधायक नंद किशोर गुर्जर के बेटे पर आरोप लगा रही है कि कई बार उनको मना किया गया था कि बिना परमिशन के ये यात्रा निकलनी नहीं चाहिए, लेकिन जबरन यात्रा निकाली गई, इसलिए हम कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। गाजियाबाद में हुए इस बवाल के बाद गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को विधायक नंद किशोर गुर्जर चुनौती दे रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन योगी जी के सजाती और परम प्रिय चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को आखिर क्यों इतनी बड़ी चुनौती दी जा रही है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। दरअसल नंद किशोर गुर्जर लगातार अपने बगावती तेवरों के लिए जाने जाते हैं, और ये तेवर अचानक से नहीं आए हैं। मामला तकरीबन 5 साल पुराना है। 18 दिसंबर 2019 को विधायक नंद किशोर गुर्जर ही वो शख्स थे जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार के खिलाफ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के तकरीबन 150 विधायक धरने पर बैठ गए थे।
दरअसल नंद किशोर गुर्जर सदन में खड़े होकर के सीएम के सजाती एक पुलिस ऑफिसर नीरज जादौन के खिलाफ कुछ बोलना चाहते थे। एक बार खड़े हुए तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बैठाल दिया, दूसरी बार खड़े हुए सुरेश खन्ना जी ने बैठाल दिया, तीसरी बार खड़े हुए तो अन्य विधायक उनके समर्थन में खड़े हो गए कि एक विधायक अपने उत्पीड़न की बात कहना चाहता है, कम से कम कहने तो दीजिए। इसके बावजूद हृदय नारायण दीक्षित ने विधायक नंद किशोर गुर्जर को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। वह यहीं से गुस्सा पनपा तो तकरीबन 150 से ज्यादा विधायक योगी सरकार की कार्यशैली के खिलाफ वहीं विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ गए। हालांकि गोदी मीडिया से यह खबर गायब करवा दी गई थी, लेकिन नेशन जनमत ने उस समय इस खबर को रिपोर्ट किया था, जिसको अभी तक 17 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। नेशन जनमत को लगता है शायद यही अदावत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नंद किशोर गुर्जर की बात कभी नहीं सुनते। लगातार नंद किशोर गुर्जर अपना विरोध स्थानीय प्रशासन के खिलाफ दर्ज कराते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस प्रकरण में भी संभव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जानकारी में ये बात डाल करके मौन स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, वरना बीजेपी विधायक के साथ, वो भी हिंदुत्व के बड़े वाले ठेकेदार के साथ, इस तरह की वारदात को अंजाम देना पुलिस के लिए आसान नहीं था। हालांकि विधायक नंद किशोर गुर्जर कितना भी हिंदुत्व का चोला ओढ़ ले, हकीकत यह है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए वो गलतफहमी में भले ही आ जाएं कि वो सत्ता में हैं, वो बीजेपी के विधायक हैं, सरकार में शामिल हैं, लेकिन जाति के आधार पर उनको सत्ता में होने का अधिकार प्राप्त नहीं, और योगी सरकार समय समय पर उनकी हैसियत दिखाती रहती है। बहरहाल योगी सरकार और प्रशासन के लिए यह मामला गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि अगर विधायक जी के विवादित बयानों पर एक्शन लेते हैं तो भी सरकार की किरकिरी, और नहीं लेते हैं तो भी सरकार की किरकिरी। इसलिए अंधभक्त भी कंफ्यूज हैं कि विधायक जी का साथ दिया जाए या योगी सरकार का। बहरहाल इस राम राज्य में पिछड़े वर्ग के एक विधायक को उसकी हैसियत दिखा दी गई है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।